नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। भारत की संसद, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी, विदेश नीति, प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इतने सारे एलिमेंट अगर एक साथ मिल जाएं तो राजनीतिक धमाल और धमाका निश्चित है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कैसे एक साथ आए, देखते हैं। आप जिसके साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने विदेश नीति को लेकर टिप्पणी की और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का जिक्र किया। हमले का तोप का गोला बारूद आया एक किताब से, जिसे लिखा है CIA के एक पूर्व एजेंट ब्रूस रिडल ने। किताब का नाम है JFK's Forgotten Crisis, Tibet, the CIA and the Sino-Indian War। इसमें जिक्र है तमाम चीजों का। निशाने पे है जवाहरलाल नेहरू और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। पहले सुनते हैं कि क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's Forgotten Crisis। JF कैनेडी की बात है। JFK's Forgotten Crisis नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। अब सुन देखिए कि मामले में जिक्र नेहरू जी का बेशक आया हो, विदेश नीति उनकी रही हो, मगर हमले के टारगेट राहुल गांधी थे। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का विदेश नीति को खासकर लेकर के बहुत मखौल उड़ाया, यह कह करके कि प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री S जयशंकर को 3-4 बार अमेरिका भेजा, जिससे वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के लिए न्योता हासिल कर सके। यानी वो मजाक उड़ा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को दोस्ती के तमाम दावों के बावजूद ट्रंप ने न्योता नहीं दिया था, यानी इनवाइट नहीं किया था। अब प्रधानमंत्री की बात को ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि जिनको विदेश नीति में इंटरेस्ट है उन्हें JFK's Forgotten Crisis नाम की किताब पढ़नी चाहिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और US के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के साथ मीटिंग का जिक्र है। बता दें कि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पंडित नेहरू देश के विदेश मंत्री भी थे, यानी वो पोर्टफोलियो उनके पास था। प्रधानमंत्री ने इशारा किया और इंटरनेट पर JFK's Forgotten Crisis, Tibet, the CIA and Sino-Indian War किताब की खोज तेज हो गई।
इसे ब्रूस रिडल, एक CIA ऑफिशियल ने लिखा है। किताब में बात है 1962 साइनो इंडियन वॉर यानी चीन से भारत के युद्ध और नेहरू के पत्राचार का, जिसमें वो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी से भारत को फाइटर जेट्स देकर मदद करने की गुहार करते हैं, उस समय पे अग्रेसिव चाइना के खतरे के चलते, चीन के हमले के चलते। मगर किताब में डीप डाइव करें तो असल मामला सामने आता है। किताब में नेहरू और उनकी कूटनीति, विदेश नीति का ब्यौरा है। उस समय देश बड़ी क्राइसिस फेस कर रहा था। किताब के कुछ कंट्रोवर्शियल एक्सर्प्ट अब सामने आए हैं। मैं थोड़े से इसके क्लिप्स दिखाता हूं। 1962 के समय में जब भारत चीन के साथ युद्ध से जूझ रहा था, तब क्या हालत थी, उसे भी पन्नों में समेटा गया है। किताब इस पूरे दौर का खाका खींचते हुए कई ऐसे प्रसंग सामने रखती है जो कांग्रेस को असहज करने वाली है। हालांकि PM मोदी ने लोकसभा में इन घटनाओं, प्रसंगों का कोई जिक्र नहीं किया, मगर किताब का नाम भर डाल करके उन्होंने कौतूहल को बढ़ा दिया। किताब में एक जगह दावा है कि, मैं बता देता हूं आपको कि किताब में एक जगह दावा है कि PM नेहरू की जॉन F कैनेडी के बजाय उनकी पत्नी में ज्यादा दिलचस्पी थी। किताब में यह भी जिक्र है कि इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जैकी कैनेडी को उस गेस्ट हाउस में ठहराने पे आमादा थे जिसमें वो लेडी एडविना माउंटबेटन, जो कि देश के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, उनको टिकाया करते थे। किताब कहती है कि अमेरिकी एम्बेसी ने मिसेस कैनेडी के लिए एक बंगला किराए पे लिया था जब वो हिंदुस्तान आई, मगर नेहरू जी ने इंसिस्ट किया कि वो प्रधानमंत्री के ऑफिशियल आवास में, जो वो गेस्ट हाउस था, उसी में रहें। किताब में और भी मसाला है ये कि ये गेस्ट हाउस वही था जिसमें देश के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी विभाजन के बाद अपने दौरों में रहती थी। अब ये जिक्र तमाम तरीकों से सामने आया है कि किताबें हैं, तमाम चीज़ें हैं कि एडविना माउंटबेटन और नेहरू के बीच करीबी संबंध थे। ये हम नहीं कह रहे, मगर किताबें और पुराने दस्तावेज कहते हैं। इस किताब के मुताबिक जैकी कैनेडी को भी पंडित नेहरू की ओर से एक्स्ट्रा केयर मिल रही थी, यानी ये किताब के जिक्रों में है। इसी तरह किताब के एक और प्रसंग में जिक्र है कि नेहरू, जो जैकलिन कैनेडी के प्रति बेहद आकर्षित थे, अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सिर्फ एक तस्वीर सजाकर रखते थे जिसमें वो जैकी के साथ टहल रहे थे। किताब में दिखाया गया है कि नेहरू जी का इंटरेस्ट पैट कैनेडी में भी ज्यादा था। पैट कैनेडी का जिक्र आया है। पैट कैनेडी को जॉन F कैनेडी की अट्रैक्टिव 27 ईयर ओल्ड सिस्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कैनेडी की, राष्ट्रपति कैनेडी की बहन थी। किताब की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने अपने सलाहकार और भारत में उस समय के अमेरिकी राजदूत जॉन F गैलब्रेथ से कहा था कि भारत दौरा उनके राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे खराब राजकीय दौरा था। उन्होंने इसे वर्स्ट स्टेट विजिट कहा था। किताब यह भी कहती है कि कैनेडी को यह भी महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे बात करने के बजाय उनकी पत्नी में अधिक दिलचस्पी ले रहे थे। यानी इस किताब में वो जो गॉसिप एलिमेंट होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके, या जिस तरह उनको लगा रिडल साहब को, उस तरह से प्रस्तुत कर दिया गया है। अब हुआ ये है कि ये आइसोलेशन में नहीं हुआ है, ये हाल के दिनों में नेहरू जी और एडविना माउंटबेटन या किसी विदेशी महिला से नेहरू जी के संबंधों पर बीजेपी का दूसरा हमला है। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने गांधी परिवार, खासकर सोनिया गांधी को एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो जो पर्सनल लेटर्स जो जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लिखे थे, वो लाइब्रेरी को रिसर्च के लिए लौटा दें। बीजेपी ने कहा कि ये जो लेटर्स और पत्राचार था, ये सालों से नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के पास था, मगर 51 कार्टन भर के माल सोनिया गांधी 2008 में नेहरू मेमोरियल से ले गई थी, तो वो वापस मांग रही थी। अब प्रधानमंत्री ने भले ही साफ कुछ छुप करके कहा हो, मगर कांग्रेस राहुल गांधी पर तीर तो पूरा दाग ही दिया है और इससे राजनीतिक बवाल होना लाजमी है। इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा या बीजेपी को कितना फायदा, ये जनता तय करेगी। मगर एक बात कही जा सकती है आज कि किताब के लेखक ब्रूस रिडल की किताब की शोहरत में
चार चांद जरूर लग गए हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जिक्र कर दिया है और लगता यह है कि आने वाले दिनों में किताब खूब बिकेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।